यूनियन अम्बाता के समस्त पदाधिकारी, यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सभी का। अपना बहुत ही बहुमूल्य जो समय निकालकर संगठन के और इस समाज के लिए जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। जो खास बात तो यही है, जिस प्रकार हमारी जो भूमियों का अधिग्रहण किया जा रहा है, ये लैंड एक्विजिशन एक्ट यानी भूमि अधिग्रहण अधिनियम डलहौजी द्वारा 1894 का है, जो ज्यों का त्यों आज भी सेम इसी प्रकार चलता आ रहा है। क्योंकि हम यदि एक बार किसान की ज़मीन छीनी जाती है, कोई भी ज़मीन यदि किसान की छीनी जाती है, वो किसी भी कोर्ट में उसको चुनौती नहीं दे पाता। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, कहीं पर भी इसको चुनौती नहीं दी जाती है। तो ये जो खेल खेलाए हमारे जो काले जो अंग्रेज हैं हमारे देश के, जिस समय संविधान बनाता, संविधान बनने के साथ इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी चतुराई के साथ, मतलब जो 9th शेड्यूल है, जो 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची के 9वां अनुच्छेद में इसको जो डाल दिया था। तो इसी कारणवश हम किसी भी जो कोर्ट में इसको चुनौती नहीं दे पाते, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। तो ये क्योंकि अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज़ों की आज भी जो वो जो कानून है ज्यों के त्यों चले आ रहे हैं और राज वही कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं के ऑर्डर आ रहे हैं पीछे से। एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी कभी करके, आज उसका नाम बदलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रख दिया है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदस्य अडानी, अंबानी, जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति हैं, ये इसके सदस्य हैं। और अभी जो डिजिटलाइजेशन जो चल रहा है, यानी कि जो डिजिटल इंडिया के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, यानी कि अभी हालिया में आपने एक वाक्य सुना होगा आपने कि एक बेचारे जो ये जो 5 किलो अनाज जो बांटा जाता है, जो कोटा होता है आजकल, जो कोटा होता है, तो उसमें अपने वो हस्ताक्षर सिग्नेचर करे, उसकी पूरी ज़मीन चलेगी उसके नाम। तो आने वाले समय में तो अभी तो कुछ नहीं, तुम्हारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जो डिजिटल इंडिया जो बनाया जा रहा है, ये ज़मीन छीनने के लिए बनाया जा रहा है। जहाँ अडानी और अंबानी को ज़मीन आपकी पसंद आ गई तो तुरंत ही उसके बाप की और उसकी ज़मीन हो जाएगी। मतलब जो तुम्हारे जाने की जरूरत भी नहीं है, ये खेल है। बिल्कुल सही तो ये समझ लो कि डलहौजी की आत्मा हमारे जो काले अंग्रेजन के अंदर समा चुकी है पूरी तरह से। अब तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ये शब्द है कि यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। तुम्हारा अपना कुछ नहीं होगा और तुम खुश होगे, यानी कि तुमसे सब कुछ छीना जाएगा। जल, जंगल, ज़मीन, हवा, पानी, सब पर इनका नियंत्रण होगा आने वाले समय में। और ये जो आजकल ये जो गांवों में जो बिछाए जा रहे हैं ना पानी की पाइपलाइन भी, ये समझ रहे तुम्हारे सुख के लिए नहीं। ये पहले तो इनके जो भी तुम्हारे समरसेबल वगैरह, इन पे बहुत ज़्यादा चार्जेज लगा देंगे, इन्हें बंद करवाएंगे। फिर उस पर भी जो इनका स्मार्ट मीटर आ रहा, उस पानी पे भी स्मार्ट मीटर लग जाएगा। जैसे फ्री रिलायंस की सुविधा दी थी ना, कर लो दुनिया मिट्टी में, दुनिया तो करी नहीं, पब्लिक मिट्टी में कर लिया, क्या रेट चल रहा देखा। तो इसी तरह से आपको पहले फ्री दिया जाएगा। ये फ्री भी अनाज आपको वैसे नहीं दिया जा रहा। जब भेड़ काटनी होती है ना, जब मुर्गा काटना होता है हलाल करने के, तो कुछ तो फ्री कुछ नहीं है, आपका ही टैक्स का पैसा। लेकिन आपको लगता है क्या कि फ्री दे रहा है। सरकार कभी फ्री नहीं देती किसी को। तो असली जो सरकार है, असली सरकार भारत के नागरिक ही हैं। इनसे पूछो, ये जो हमारे अधिकारी हैं बड़े बड़े, भाई सरकार है कौन? तो सरकार तुम ही हो जो बैठे हो यहाँ पर। नागरिक, प्रजा और जनता में अंतर। प्रजा जनता ये है जिसके अंदर विवेक नहीं है। भारत का नागरिक वो है जिसके अंदर विवेक है, जिसको अपने फंडामेंटल राइट, अपने मौलिक अधिकारों को लड़ने की, मतलब जो उसके अंदर इतना विवेक है। तो ये समझ लो असली सरकार आप ही हो। बस ये है कि थोड़ा सा पहचान लो, अपने अधिकारों को पहचानो, क्या तुम्हारे अधिकार हैं। तो ये समझ लो कि भारत के नागरिक ही असली सरकार है और हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और जो मतलब ना समझ लो तो बस भेड़ नहीं बनना हमें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।